हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी मैरिड लाइफ की 7 टिप्स। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शादीशुदा जीवन में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां आती रहती हैं, लेकिन इसमें जो कपल अपनी सूझबूझ से अपने इस रिश्ते को निभाते हैं, उनके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहते हैं। चाहे आपकी शादी लव मैरिज है या तो फिर अरेंज मैरिज है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ बातों को इग्नोर करना पड़ता है। हर रिश्ते में प्रेम, विश्वास के साथ साथ कपल का समझदार होना भी बहुत जरूरी है। तभी वो अपने रिश्ते में बहुत अच्छे से समझ के साथ चल पाते हैं, कुछ चीज़ों को सीखते हैं, उन्हें निभाने की कोशिश करते हैं और अपने रिश्ते को सफल बना लेते हैं। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, कहीं पर कोई भी कमी नजर नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ही उलझने, समस्याएं सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में जो कपल समझदार होता है, जिसने अपने रिश्ते को निभाने के लिए कुछ लर्निंग ले रखी होती है, वही अपने रिश्ते को कामयाब कर लेते हैं, अपने रिश्ते को सालों साल तक चलाते हैं, लोगों के सामने अपने रिश्ते को मिसाल के रूप में पेश कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहती हैं कि आपका रिश्ता भी हमेशा के लिए मजबूत बना रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरी रहें, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ 7 ऐसी टिप्स को शेयर करूंगी जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां भरी रहेंगी। आप एक सफल कपल के रूप में सबके सामने पेश होंगे। सातों की सातों टिप्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 4th टिप को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आती है कि अपने रिश्ते को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अक्सर कपल ये गलती करते हैं कि जब तक उनकी शादी नहीं हुई होती, एक दूसरे को बहुत सारा प्यार भी देते हैं, क्वालिटी टाइम भी देते हैं, अटेंशन भी देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने करियर में, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए ना तो समय निकालते हैं, ना बातचीत करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को, ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी आना शुरू हो जाती है। एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहती हैं तो आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, आपको एक दूसरे के लिए समय भी निकालना है, एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना है, भावनाओं पर ध्यान देना है। क्या वो चाहते हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी है। चाहे वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, पार्टनर कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ता, क्योंकि जो पार्टनर दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं, वो पार्टनर हर समय आपका साथ निभाता है। इसलिए अपने रिश्ते को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। इसमें सेकंड काम जो आपको करना है कि एक दूसरे को बेहद सम्मान देना है। रिश्ता बराबरी का है तो सम्मान भी बराबर होना चाहिए। इसलिए पति को अपनी पत्नी को और पत्नी को अपने पति को प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। जब एक पार्टनर दूसरे की प्रशंसा करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, तो वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। हमेशा अपने पार्टनर की तारीफ करें, कभी भी भीड़ में, सबके सामने या तो फिर अकेले में उसको अपमानित ना करें, क्योंकि आपके रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को सम्मान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी अपने पार्टनर की जासूसी ना करें, ना उसके फ़ोन को चेक करें, ना उसके कंप्यूटर को चेक करें, ना ही उस पर शक करें, क्योंकि आपका ये सम्मान ही, आपका ये विश्वास ही आपके रिश्ते में मजबूती ला देगा। इसमें 3rd टिप जो आपको अपनानी है कि गलती को एक्सेप्ट कर लेना है। अक्सर
जिन कपल्स में दूरी आती है उनका मेन रीजन यही होता है कि उनमें से एक पार्टनर के पास से गलती हो जाती है, लेकिन वो अपनी गलती को मानता नहीं है, बल्कि अपनी ईगो के चलते अपना सारा दोष अपने दूसरे पार्टनर पर डाल देता है। लेकिन आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, क्योंकि जब एक पार्टनर से कोई गलती हो जाती है तो उसे माफ भी कर देना है। और अगर आपको पता चलता है कि आपसे वो गलती हुई है तो एक छोटे से शब्द सॉरी से अपने रिश्ते में कड़वाहट और दूरी को लाने से बचा लेना है। ये छोटा सा शब्द आपके रिश्ते में हमेशा मजबूती लाकर रखता है। कोई गलती हो जाती है तो माफी मांग लें, क्योंकि अपने रिश्ते में ना तो आपको गलती करनी है और ना ही गलत फहमी लेकर आनी है। क्योंकि कहते हैं कांच और रिश्ते एक जैसे ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कांच गलती से टूट जाता है और रिश्ते गलत फहमी से टूट जाते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लें, अपनी ईगो को छोड़कर अपने दूसरे पार्टनर से माफी मांग लें। इसमें फोर्थ काम जो आपको करना है कि कभी भी अपने पार्टनर का कंपैरिजन नहीं करना है। अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि एक पार्टनर अपने पार्टनर का कंपैरिजन दूसरे लोगों के साथ करना शुरू कर देता है। इस दुनिया में हर इंसान अलग है, हर इंसान के अंदर की क्वालिटीज भी अलग हैं। ऐसे में हो सकता है आपके पार्टनर को सोशल मीडिया पर पिक्स डालना पसंद ना हो और दूसरे के पार्टनर को वोट करना पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। कभी भी उनके प्यार को जज ना करें, क्योंकि आपने अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो अपने पार्टनर को कभी भी दूसरे के पार्टनर के साथ कंपेयर ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन से आप उनकी क्वालिटीज को खत्म कर देती हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, आप उन्हीं को नरिश करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें। आप देखना आपका पार्टनर सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, आपका पार्टनर आपका सम्मान भी करेगा, आपसे प्यार भी करेगा और धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। कभी भी अपने पार्टनर को नीचा नहीं दिखाना है और ना ही उसे नज़रअंदाज करना है। इसलिए अपने रिश्ते को आपको मिसाल के रूप में पेश कर देना है। इसमें फिफ्थ टिप जो आपको अपनानी है कि अपने पार्टनर को अच्छे से सुनना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ सुनने मात्र से ही खत्म हो जाती हैं। अक्सर लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अपने पार्टनर की बात को सुनने का समय ही निकालते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो अपने पार्टनर की बात को बहुत ध्यान से सुनना है कि वो आपसे क्या बात कर रहे हैं। जिस समय वो अपने पूरे दिन के बारे में बात कर रहे हों, उस समय आपको पूरे ध्यान से, पूरे फोकस के साथ उनकी बात को सुनना है। हो सके तो सभी काम छोड़कर अपने फोन को दूर रख दें, उनके साथ नजरों से नजरें मिलाकर बात करें। ऐसा करने से उन्हें महसूस होगा कि आपके जीवन में उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है। आप उनकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को सुनने और समझने से आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा, जिससे आप सबके सामने अपने रिश्ते को एक मिसाल के रूप में पेश कर पाएंगे। में सिक्स टिप आपको अपनानी है कि कभी भी अपने पार्टनर से ये कहना ना भूलें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। दोस्तों, अक्सर पार्टनर ये गलती करते हैं कि वो अपने पार्टनर को कभी भी आई लव यू नहीं कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये 3 पवित्र शब्द कहने से ही आपके रिश्ते में ताजगी आ जाती है। लेकिन पार्टनर एक दूसरे से कहते हैं कि इनको तो पता ही है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। अगर मैं जॉब पर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे कमा कर ला रहा हूँ, तो ये पता ही है
कि मैं इनसे प्यार कर रहा हूँ, और पत्नी भी कहती है कि अगर मैं घर संभाल रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, तो पता ही है कि मैं इनसे प्यार कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इन शब्दों को बोल देते हैं तो आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ताजगी और मिठास घुल जाती है। आप एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे का माथा चूमें, तो देखना आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा ताजगी आ जाएगी। आप एक दूसरे से और भी ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए अपने पार्टनर को दिन में कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर कहें कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। इसमें 7th और लास्ट टिप आती है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करें। अक्सर लोग जब बात करते हैं तो उनमें शालीनता नहीं होती है, लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत करना है तो बहुत ही सम्मान से और शालीनता पूर्वक अपने पार्टनर से बातचीत करें। ऐसा करने से आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। कभी भी अपने पार्टनर को गुस्से में ऐसे शब्द ना बोलें जिनसे उनके मन को चोट पहुंचे। हो सकता है कभी आपका मूड अच्छा ना हो, लेकिन कभी भी मूड अच्छा ना होने पे भी उनको गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि मूड तो समय के साथ ठीक हो जाता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। वो आपके पार्टनर को हमेशा चुभते रहते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से और शालीनता पूर्वक बातचीत करें। ऐसा करने से आपका रिश्ता दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इन 7 टिप्स को आपको बहुत ही अच्छे से अपनाना है, बहुत ही अच्छे से समझना है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, लेकिन इन टिप्स को अपनाते हुए आप अपने शादीशुदा जीवन में हमेशा के लिए खुशियों का आगमन कर लेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्ते को निभाते हुए आपके जीवन में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स द्वारा आप पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर आकर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अगर वीडियो में से आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बल्कि आपको और चैनल की वीडियोस को देखना है। और तब अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा खुशमय बना रहे और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।